इसने कुछ केस रजिस्टर किए हैं या ये सीबीआई ही करेगी? नहीं, केस तो हमारा पहले देखिए एफआईआर एक ही रजिस्टर होती है एक प्रकरण में, आप जानते हैं। और उसी में अगर कोई धारा बनती है, अगर ये आता कि ये हत्या का केस है तो उसमें हत्या की धारा जुड़ जाती। लेकिन इसमें जो ओपिनियन आई वो विपरीत आई। हाँ, तो उसमें इसमें आपने ऐड किया है। अच्छा, अच्छा, पहले क्योंकि ये बयान आ गया था, उनके शक के आधार पे इन्होंने जो मर्डर की जो धारा है वो ऐड कर दी थी। तो उसमें अब क्योंकि निर्णय हो गया कि ये सीबीआई को केस जाएगा, तो इसके बाद अब हम कुछ नहीं करेंगे। और जो एम्स में पोस्टमार्टम कल हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी, और वो भी सैंपल वो उन्होंने लिए हैं, उन सैंपल्स को भी हम सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, हम प्रयास करेंगे कि सीएफएसएल में भेजें। तो ऐसा कि वो उन डिटेल्स में अभी जाने का कोई बहुत अभी औचित्य नहीं है कि, लेकिन हाँ वहाँ पे ये जरूर है कि जैसा कि आप जानते हैं, बात पहले भी आ चुकी कि सुसाइड नोट वहीं पे मिला, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने की बात है इसकी वो भी इसमें आ चुकी है, और जो जिस दुकान से ये खरीदा गया उनके बयान भी आ चुके हैं। तो ये सारी चीजें हैं, पर अब ये सारी चीजें अब फाइल पर आ चुकी हैं, इनको एज सच हम पुलिस फाइल को ट्रांसफर करेंगे सीबीआई को, और इसके आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई करेगी। सवाल उठाया गया है सर, उस पुलिस के बारे में कोई डिटेल्स या किसी तरह की कोई बात नहीं आई कि वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज मिली हो या इस तरह की कोई बात आई, क्या वास्तव में लड़की कॉलेज में गई कि कोई इस तरह की पूछताछ में कोई बात सामने? सारा इंसिडेंट सर कैसे हुआ, की फाइंडिंग में क्या है, तो थोड़ा भ्रम दूर हो जाएगा, बता देंगे ऐसे ऐसे हुई थी, यही हुआ, तो थोड़ा सा भ्रम दूर हो जाएगा। वो डिटेल्स जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो बेहतर बता पाएगी, लेकिन हाँ इसमें जो ये बात आई थी कि जो पहले दिन जब वो 11 तारीख का इंसिडेंट है, और 11 तारीख को करीब 1:30 बजे के करीब जिस बस में बिटिया ये आती थी घर से रोज, तो वो ड्राइवर को फोन करके उसने बताया कि आज मैं इस बस में नहीं जाऊंगी। और उसके बाद करीब करीब आधे घंटे के बाद वो एक वीडियो फुटेज है जिसमें वो इंसेक्टिसाइड की दुकान पर उसकी प्रेजेंस बहुत दूर से है लेकिन वो दिखाई दे रही है, और जो इंसेक्टिसाइड खरीदने का एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है दुकान में, वहाँ भी एंट्री की हुई है दुकानदार ने, और दुकानदार के फिर बयान भी आए। उन्होंने बताया कि हाँ एक बच्ची आई थी और उसने ये परचेज किया, और उसके बाद की कोई उस एरिया में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं है, तो उसके बाद की कोई आई विटनेस अकाउंट हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर जो 13 तारीख को जब बॉडी मिली, और वहाँ पे जो सबसे पहले देखा उस खेत के एक मालिक है, उन्होंने एक लड़का रखा हुआ है अपने, उसने सबसे पहले देखा, और उसने देखा कुछ एक जैसा बताया गया मुझे कि कुत्तों का एक झुंड था जो कहीं इकट्ठे वो जैसे किसी जानवर को खाते हैं, तो उसको शक हुआ, ये उनको दौड़ाने गया, तो वो उसके बाद फिर इसने किसी को बुलाया, कुत्ते एग्रेसिव थे, तो इन दो लोगों ने मिलकर उसको हटाया, तो डेड बॉडी को इन्होंने देखा। तो सबसे पहले देखने वाले ये लोग थे, उनके भी बयान है। और उसके बाद से बॉडी को शिफ्ट किया गया सीन ऑफ क्राइम की एग्जामिनेशन करा के, और शिफ्ट करके जो पहला पोस्टमार्टम हुआ 13 को ही, उसकी जैसी रिपोर्ट आई उसके बाद परिवार संतुष्ट नहीं था, तो इसको रोहतक पीजीआई रोहतक के अंदर सेकंड पोस्टमार्टम का निर्णय तभी लिया गया, और वहाँ पे भेज करके उस पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। और उसके बाद की घटनाक्रम आप सभी जानते ही हैं, तो जो मैं बता चुका हूँ। और अब क्योंकि ये मांग भी थी परिवार की, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए परिवार ही है, और एक जन भावना भी थी, कि उसका ध्यान रखते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया सीबीआई को केस इसकी इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने का, इसके मुताबिक आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, और उसमें जो भी सहयोग हमारी तरफ से होगा वो हम सीबीआई को देंगे।